बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सिटी 48 के प्रोग्राम सियासी और गैर सियासी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलीम सादिक। नाज़रीन, इस्लाम के नाम पर कायम होने वाली दुनिया की दूसरी इस्लामी नज़रियाती रियासत पाकिस्तान अंदरूनी व बैरूनी साजिशों की वजह से तबाही के दहाने पर है। हुक्मरान और दीगर सियासतदान अवाम को तिफल तसलियाँ, खोखले नारे, झूठे वादे सौंप कर अपने मफादात का खेल खेलते हैं, जिसकी वजह से हर गुजरते दिन के साथ हालात पहले से बदतर होते चले जा रहे हैं। माजी में आने जाने वाले हुक्मरानों ने भी मफाद परस्ती का यही खेल खेला और मौजूदा हुक्मरान भी इसी रवश पर चल रहे हैं। यही वजह है कि अवाम पर मुश्तमिल मुल्क अक्सरियत नाने शबीना से महरूम और लोग फाका कशी के बाद खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ मैं अवाम उन्नास को एक बात बहुत ज़रूरी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, USA पाकिस्तान के मामलात में दखल अंदाज़ी करता है, ये दुरुस्त है। ये इसलिए दुरुस्त है कि USA दुनिया की सुपर पावर है और वो उस सुपरमेसी को नहीं छोड़ना चाहता और सरजमीन पाकिस्तान की लोकेशन को वो हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहता। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, ये है फैसला USA का। लेकिन हमें पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और मजहबी हालात जो हमारे पस्ती की तरफ चलते जा चुके हैं, क्या हम इन हालात में, अपनी कमज़ोर तरीन हालत में, क्या हम दुनिया की सुपर पावर को आंखें दिखा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी, वो एक अलग बात है, अवामुन नास को USA के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि USA एक बहुत बड़ी ताकत है और पाकिस्तान एक इंतहाई कमज़ोर हालत में है। देखिए, सुलह हुदैबिया पढ़िए, मिसाक मदीना का मुताला कीजिए। हर इंसान, ख़ास तौर पे मोमिन और मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी कमज़ोर तरीन हालत में अपने से बड़े हाथी को मत आंखें दिखाए। पहले अपनी ताकत पे काम कीजिए। अपनी दुनिया की ताकत इल्म और इंसाफ की बुनियाद पे होती है। पहले अपनी चारपाई के नीचे सफाई कीजिए, अपनी ताकत को वापस लाइए इल्म और इंसाफ की बुनियाद पर। और फिर भी हमें आंखें दिखाने की क्या ज़रूरत है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना हमें ऐसी चीज़ों की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हालात को ठीक करेगा। लेकिन यहाँ इस वक्त पाकिस्तान के माशी, सियासी और मजहबी रस्साकशी और बुरे तरीन हालात में जो हम जा चुके हैं, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन हालात में हम पहुँचे कैसे। 50 साल से हम गिरते चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो आखिरी धक्का है ये तो बहुत ही ख़तरनाक है, जिसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब ने CIA के डायरेक्टर बिल बर्न्स से इस्लामाबाद में मिलने से इनकार कर दिया। पूरे मीडिया ने उसको हाईलाइट किया। पूरी दुनिया में खान साहब को बहुत बड़ा लीडर बना के पेश किया गया और बड़े बड़े नौजवानों ने तो वाह वाह खान साहब। लेकिन सोचिए, क्या पाकिस्तान इस हालत में और इस कमज़ोर तरीन हालत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये फ़ेल दुरुस्त था? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये थी वो पहली माचिस की तीली जो मेरी माँ धरती के ऊपर पेट्रोल फेंक के लगाई गई कि दुनिया की सुपर पावर, एक बहुत बड़े हाथी को हमने उसकी दुम पे पाँव रखा और उसको आंखें लगा दी। ये थी शुरुआत। और मैं पूछता हूँ खान साहब से, इमरान खान साहब से मेरा सवाल है, किसने जनाब आपको रोका कि आपने CIA के डायरेक्टर से नहीं मिलना?
کیونکہ یہ ہے شروعات ہمارے آج کی تمام برے سے برے حالات کی شروعات اس دن سے ہے۔ یہ تھا وہ فعل جس نے ہمیں آج یہ دن دکھانے نصیب کیے۔ خان صاحب بتائیے، عوام پاکستان جاننا چاہتی ہے آپ سے، بتائیے نا کس نے آپ کو روکا تھا؟ وہ کون سی اہم شخصیت تھی جس نے آپ کو روکا؟ مبینہ طور پر ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ وہ آپ کے بہت کلوز شخصیت تھی جس نے آپ کو روکا۔ کون سے جنات کی خبریں تھیں یا کون سی خوابوں کی تعبیریں تھیں جن کی وجہ سے روکا گیا؟ وہ شخصیت عالمی سازشوں کا ہتھکنڈہ بنتے ہوئے اس نے آپ سے یہ فعل کرایا، اور آج پورا پاکستان اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے یہ حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے، لیکن سیاست، معیشت اور مذہب، یہ تین انتہائی کمزور ترین پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ون نیشن پاکستان کی ریسرچ بہت محنت سے تیار کی گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد وائٹ پیپر ایشو کریں گے اور یہ تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پھر ان تمام مسائل کا حل پیش کیا جائے گا۔ عوام الناس کو اپنی امید کو ختم مت کیجیے، اپنی امید کو جگائے رکھیے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے۔ القرآن الکریم خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں قرآن مجید سے دل سے پڑھیں اور اسے سمجھیں۔ ہمارے تمام مسائل کا حل القرآن الحکیم میں ہے۔ امت واحدہ، ون نیشن پاکستان انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین حل لے کے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔